खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। यूपीआई ट्रांजैक्शन में आई कितनी गिरावट, पेट्रोल डीजल की बिक्री में हुई कितनी बढ़त और किस बैंक ने लॉन्च की स्पेशल एफडी बताएंगे। और इसके अलावा भी है बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। लगातार 7 महीने से बढ़ रहे यूपीआई ट्रांजैक्शन यानी लेन देन में आई गिरावट। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यूपीआई लेन देन का मूल्य फरवरी में 4.9% गिरकर 12.35 लाख करोड़ रुपए हुआ। लेन देन की संख्या में भी आई 6.6% की कमी। जनवरी में यूपीआई के जरिए हुए थे 12,98,000 करोड़ के 803 करोड़ लेन देन। पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर फरवरी में 12% बढ़कर 25,70,000 टन पहुंची। कोविड प्रभावित 2021 के समान महीने की तुलना में यह बिक्री 1.57% है ज्यादा। डीजल की बिक्री भी फरवरी में 13% बढ़कर हुई 65,20,000 टन। विमान ईंधन की मांग भी सालाना आधार पर 41.3% बढ़कर 5,74,200 टन पर पहुंची। वहीं रसोई गैस की बिक्री भी 2.43% की बढ़त के साथ हुई 25,30,000 टन। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल ली वापस। राज्य सरकार की ओर से मूल वेतन में 17% की बढ़ोतरी की घोषणा और पेंशन योजना पर समिति गठित होने के बाद कर्मचारियों ने उठाया ये कदम। कर्मचारियों ने मूल वेतन में 40% की वृद्धि की अंतरिम राहत और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन में संशोधन की थी मांग। ये आदेश राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारियों पर होगा लागू। अदानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का किया गठन। पूर्व न्यायाधीश एएम सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी सेबी नियमों की धारा 19 के उल्लंघन की जांच करने का दिया निर्देश। सॉवरेन वेल्थ फंड से $3 बिलियन के कर्ज की बात को अदानी समूह ने नकारा। ग्रुप ने कहा, नहीं मिला कोई कर्ज। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी 5वीं वर्षगांठ पर 500 दिन वाली एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की लॉन्च। इस स्पेशल एफडी पर बैंक सामान्य ग्राहकों को देगा 8.15% का ब्याज और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 8.85% का ब्याज। ये स्पेशल एफडी 31 मार्च तक ही होगी उपलब्ध। 7 से 14 दिन वाली एफडी पर बैंक सामान्य ग्राहकों को 3.75% और वरिष्ठ नागरिकों को देगी 4.45% ब्याज। मुकेश अंबानी की खरीदी गई कंपनी स्टैंड लाइफ साइंसेज प्राइवेट 12,000 रुपए में उपलब्ध कराएगी जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट किट। एनर्जी से ई कॉमर्स तक में सक्रिय ये समूह कुछ हफ्तों के भीतर इस क्षेत्र में रख देगा कदम। भारत में मोबाइल डेटा की डाउनलोड रफ्तार बढ़ी 115%। अब G20 देशों जैसे रूस, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया समेत दूसरे देशों से आगे निकल गया है भारत। उकला की रिपोर्ट के मुताबिक अब 5G की वजह से भारत डेटा डाउनलोड स्पीड के मामले में 49वें स्थान पर पहुंचा। जनवरी 2023 में भारत था 69वें पायदान पर। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 5,000 लोगों को देगी नौकरी। अकासा एयरलाइन भी 1,000 कर्मचारियों की करेगी भर्ती। पायलट और चालक दल में की जाएंगी ये भर्तियां। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में आपसे लेते हैं विदा। आप अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो मनी 9 का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। मैं अमन गुप्ता फिलहाल आपसे चाहूंगा इजाजत। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।